हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग सीटेट की तैयारी को लेकर के हिस्ट्री का पहला चैप्टर आज हम लोग पढ़ेंगे, जिसका नाम है कब, कहाँ और कैसे। सीटेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ से भी 1 से 2 प्रश्न आपको आसानी से पूछे जा सकते हैं और पूछा भी गया है। किस तरीके का सवाल पूछा गया है, ये हम आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस में आगे बताएँगे। फिलहाल पहले हम कब, कहाँ और कैसे इसके बेसिक जो पैराग्राफ है उसको हम लोग जान जाते हैं, फिर हम लोग आगे इसको पढ़ेंगे। देखिए, यहाँ बोल रहा है कि इतिहास के बारे में अगर हम लोग जानकारी लें, तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि इसके कुछ पॉइंट हैं, जिसको हम आपको ज़ूम करके दिखा दे रहे हैं। ये पॉइंट आप देखिए, ये रहा आपका पॉइंट। अब यहाँ आप लोग देखेंगे, बोल रहा है किसी समाज या राष्ट्र के इतिहास के अध्ययन द्वारा हम उस समाज या राष्ट्र के अतीत को जानते हैं। मतलब अब किसी भी समाज के, किसी भी देश के इतिहास को अगर हम लोग जानेंगे, समझेंगे, तो पहले उसके इतिहास को समझना होगा। इतिहास को समझ करके हम उसकी सभ्यता के बारे में, उसके इतिहास के कल्चर, देश के कल्चर के बारे में हम लोग जान सकते हैं। यही अतीत के लिए यहाँ से अतीत से हमारे तात्पर्य उस राष्ट्र की संस्कृति और सभ्यता से है। संस्कृति के अंतर्गत मानव के समस्त क्रियाकलाप आते हैं, मतलब जो भी काम करता आदमी किसी किसी भी तरीके का कोई काम काज कुछ भी अगर मानव करता है, तो वो उसकी सभ्यता के अंतर्गत आ जाता है। किस तरीके की संस्कृति के अंतर्गत आ जाता है, कि किस तरीके की उसकी संस्कृति है, उसके बारे में आ जाता है। फिर हम लोग बात करें तो आगे अब इसके इतिहास के बारे में बता रहा है कि किस तरीके का इतिहास और कैसा इतिहास है। इतिहास में तिथियों को लिखने की पद्धति। अब ये बात आपको ध्यान में रखना होगा कि इतिहास में जो तिथि लिखी जाती है, जैसे ईसा पूर्व, ईसवी, बीसी, बीसीई, या फिर ये बोलते हैं बीएडी बोलते हैं, ये सारा चीज़ें वर्तमान में भारत की जनसंख्या ईसाई धर्म प्रवर्तक, मतलब ईसा मसीह का जो जन्म है, एक नॉर्मल सी बात हम आपको बता दे रहे हैं। ईसा मसीह के जन्म के बाद जो जो भी घटनाएं हुई, उसको बोला जाता है बिफोर, या उसको बोला जाता है एडी, आफ्टर जेनोमी। मतलब कि ईसा मसीह के जन्म के बाद की जो भी घटना होती है, उसमें एडी लगता है। उसके बाद ईसा मसीह के जन्म की पहले की जो भी घटनाएं होती है, उसको बीसीई बोला जाता है, बिफोर क्रिस्ट। बिफोर बिफोर क्रिस्ट, बिफोर कॉमन ईरा बोला जाता है। ये हो जाता है डेट को लेकर के। ये मतलब पूर्व अगर लगा है तो समझो ईसा मसीह के जन्म से पहले की कहानी है। बाद अगर लगा है तो ईसा मसीह के जन्म के बाद की कहानी है। इतिहास के स्रोत, अब हम लोग को कैसे पता चला, यहाँ यहाँ देखेंगे इस पॉइंट को। बोला भारतीय इतिहास के स्रोत, ये हम लोग को कैसे पता चला, तो भारतीय इतिहास के स्रोत जो है वो बहुत सारे चीज़ से मिलते हैं। अभिलेख से पता चला, सिक्कों से पता चला, पुरातात्विक स्मारक से पता चला, साहित्यिक स्रोत से हमको इतिहास के बारे में पता चला, विदेशियों को विवरण के बारे में से हमको पता चला, जैसे टोलोमी, फाहियान, हिंसोंग, इत्सिंग, ये लोग जो हमारे देश में आए, तो उनसे हम लोगों को पता चला, उनसे हम लोग को हमारा इतिहास के बारे में पता चला। तो जो विवरण होता है, जो इतिहास के बारे में जानकारी देता है, वो हमको बहुत सारी चीज़ों से इतिहास के बारे में पता चलता है। जैसे अभिलेख, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इंस्क्रिप्शन होता है। इससे ये पूरे जो खोज करता है, जैसे सिक्के से, ये सारी चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट होता है अभिलेख। अभिलेख से जो खोजा गया होता है, वो 100% सटीक होता है। बोल रहा है कि इतिहास के विश्वसनीय स्रोत उत्कीर्णन अभिलेख है। इसमें सोना, चांदी, लोहा, तांबा, मंदिर के दीवार, ये सब पे उकेरे जाते हैं। उकेर के जो ज्ञान प्राप्त होता है, जो नॉलेज मिलता है, वो हो जाता है अभिलेख। मतलब किसी वस्तु को खोद कर कुछ भी करके जो ज्ञान प्राप्त होता है, उसको अभिलेख बोलते हैं। तो आपको मैच दी फॉलोइंग में आ सकता है कि अभिलेख को मैच करें, किससे मैच करना है, समझ गए ना। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना। उसका सिक्का, सिक्का दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जिससे हमको ये पता चलता है कि इतिहास में सिक्का सिक्का पहले ये जान जाते हैं कि सिक्के के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स, मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, पूछेगा सिक्के के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो न्यूमिस्मेटिक्स मुद्रा शास्त्र। अभिलेखों के बाद सिक्के को भी भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत समझा गया। पहले अभिलेख को सबसे इम्पोर्टेंट ये है, उसके बाद सिक्का को दूसरे नंबर पर रखा गया, ये भी महत्वपूर्ण स्रोत है। भारत के प्राचीनतम सिक्के अधिकांश चांदी के होते थे। मतलब कोई भी सभ्यता में आप जाइए, वहाँ लगभग लगभग चांदी के सिक्के पाए जाते थे। देश में पहली बार लिखित स्वर्ण सिक्के चलाए गए, जिसको इंडो ग्रीक या यवन शासकों ने चलाया था। तो पूछेगा कि पहला बार सिक्के, सोने का सिक्का किसने चलवाया था, तो इंडो ग्रीक ने चलवाया था। ये ध्यान दिया। अब ये पूरा तात्विक शोध, इसके अंतर्गत प्राचीन इमारतें, मंदिर, मूर्तियाँ आदि आती है। ये सब चीज़ देखिएगा, समझे कि नहीं। अच्छा, ये पूरा तात्विक स्रोत की सबसे पहली बार खोज जो की थी, वो की थी एशियाटिक सोसाइटी
ऑफ बंगाल ने, जिसकी स्थापना 1784 ईस्वी के बाद हुई थी। इसके संस्थापक जो थे सर विलियम जोन्स थे, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। साहित्यिक स्रोत में दोनों चीज़ आ जाते हैं। भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोत में धार्मिक एवं धर्मेतर दोनों आ जाते हैं। धार्मिक मतलब जो धार्मिक किताब है वो धर्म से ली गई है, वो धार्मिक किताब हो गई। धर्मेतर मतलब किसी अर्थशास्त्र ने कुछ लिख दिया, समझे कि नहीं, जैसे मनुस्मृति, मुद्रा राक्षस, कालिदास का ये बाण भट्ट, ये सब क्या है कि धर्म से हट के है, समझे कि नहीं, किसी ने रचा है इसको। तो इससे भी हम लोग को किसी सभ्यता के इतिहास का हमको पता चलता है। फिर विदेशी यात्रियों के विवरण, ये देखिए आप, विदेशी यात्रियों के विवरण, ये भी कितना इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इससे भी आपको सवाल में आता है। विदेशी यात्रियों में हमने आपको बताया टॉलमी ने, फाहियान ने, हिंसोंग ने, इत्सिंग ने, इन्होंने अपना अपना ज्ञान दिया। जैसे पूछे या टॉलमी कहा कि किस देश से आए थे, तो यूनान से। इन्होंने भारत के भूगोल का वर्णन किया। दूसरा फाहियान के बारे में बात करें तो ये चीनी यात्री थे, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चंद्रगुप्त के दरबार में ये आए थे। अगला हम पूर्व देखें तो हैंसोंग, ये भी चीनी थे, जो हर्षवर्धन के शासन में आए थे। हैंसोंग, हर्षवर्धन, ध्यान देना है कि हैंसोंग का सबसे ज्यादा सवाल आता है, और ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। अगला इत्सिंग, ये भी चीनी यात्री थे, जो बौद्ध धर्म और नालंदा का वर्णन करने आए थे। बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी लेने नालंदा शहर का विस्तार करने के लिए आए थे, समझने के लिए, ये सारा चीज़। अब भारतीय इतिहास का विभाजन, विभाजन से रिलेटेड ये पॉइंट आप देखेंगे, यहाँ मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा दूँ ताकि सही तरीके से आप नोट भी कर सकें। अब इसको नोट कीजिए। इससे जो स्टैटिकल क्वेश्चन पूछता है, इससे जो आपको स्टेटमेंट क्वेश्चन पूछता है, तो आपको कहानी याद रखना है कि किस कहानी में क्या संदर्भ निकलता है। जैसे ये 19वीं सदी में स्कॉटलैंड के दार्शनिक जेम्स मिल ने किताब लिखी थी हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उसके बारे में बताया। इसने जो है हिस्ट्री ऑफ इंडिया के माध्यम से ये भारत को जो है दो टुकड़ों में बांटा, हिंदू और मुसलमान, उसी की संस्कृति को दिखाया, जबकि ये आगे चल के गलत साबित हुआ कि नहीं, यहाँ की संस्कृति सिर्फ हिंदू और मुसलमान नहीं है, बहुत सारी चीज़ है जो आगे दिखाया है। अब आपको ये सारे पॉइंट हैं, इसको आप अच्छा से नोट कर सकते हैं, थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं ताकि आपको समझ में आए। यहाँ से अगर आपको अच्छा लगा ये कॉन्सेप्ट, जैसे उपनिवेशिक भारत के बारे में जानने के लिए, उपनिवेशिक भारत के बारे में, तो ये लोग खुद से ही अपना जो सर्वेक्षण करते थे, सारा चीज़ इनके बारे में अगर जानना तो हमारे पास लिखित परिणाम है, रिकॉर्ड है, सारा चीज़ है। तो ये सारा चीज़ तो हमको पता चल गया कि हम लोग इससे सर्वेक्षण से हम लोग पता किए, अभिला के समाचार पत्र से, इतिहास के महत्व बुक से हमको ज्ञान मिला। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ये सारे चीज़ को आपको पहले कॉन्सेप्चुअल समझ लीजिए। उसके बाद यहाँ का क्वेश्चन आंसर है, जो अब अभ्यास प्रश्न कराया जाएगा वो पार्ट 2 में आपको कराएंगे, ताकि आप पहले इसको अच्छा से रीड कीजिए, और फिर पार्ट 2 का क्वेश्चन हम आप दोनों मिलकर, सभी मिलकर के एक साथ जो है इसको कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगा या किसी भी तरीके की कमी लगी तो ज़रूर कमेंट में बताइए कि आपको कैसा लगा क्लास, क्या कमी है, क्या अच्छाई है, प्लीज़ बताइए, ताकि हम भी सुधार करें और हमको भी पढ़ाने का मन करे। थैंक यू।